नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। जम्मू कश्मीर में कई मुद्दों पर इस वक्त सियासत गर्म है, लेकिन इस दौरान कांग्रेस के लिए एक बड़ी खबर है और गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। वो बड़ा झटका ये है कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी लगातार बिखर रही है और दो ऐसे कद्दावर नेता डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के वो वापस कांग्रेस में घर वापसी कर रहे हैं। ये दो बड़े कद्दावर नेता हैं, ताज मुईनुद्दीन और गुलाम अहमद सरूरी। जीए सरूरी जो कि राइट हैंड माने जाते थे गुलाम नबी आजाद के, और पिछला उन्होंने लोकसभा चुनाव जो है वो भी लड़ा और कई नेताओं ने इंडिपेंडेंट तौर पर जो है वो विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन एक भी जो नेता है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का वो जीत नहीं पाया, या ना तो लोकसभा चुनाव में और ना ही विधानसभा चुनाव में। और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के जो चीफ हैं गुलाम नबी आजाद, उनका पूरे इस माहौल में लोकसभा चुनाव से लेकर राज्य जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें वो तय नहीं कर पाए कि उन्हें अपनी पार्टी के नेताओं को क्या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए खड़े होना चाहिए, या गुलाम नबी आजाद ने सीधे तौर पर कह दिया कि जो इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ना चाहता है चुनाव लड़े, लेकिन वो इस चुनाव में कैंपेन जो है वो नहीं करेंगे। और हवाला दिया गया अपनी सेहत का कि उनकी सेहत जो है अलाउ नहीं करती कि वो विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में किसी तरह की जो कैंपेनिंग है वो कर पाए। और आप अंदाजा लगाइए कि गुलाम नबी आजाद का वो जो कुंभा था वो लगातार बिखरता चला गया और आज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का एक तरह से कहीं कि शायद कहीं कोई वजूद नहीं है और किसी भी मुद्दे पर पार्टी के नेताओं की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आती कि क्या गुलाम नबी आजाद की जो पार्टी थी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, क्या इस वक्त वो है भी कि नहीं। और चूंकि पार्टी का कोई वजूद दिखाई नहीं दे रहा, पार्टी की कोई गतिविधि दिखाई नहीं दे रही, और इसलिए इस पार्टी में शामिल हुए नेताओं को शायद अपना कोई भविष्य भी नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके चलते लगातार सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके तमाम वो पार्टी नेता जिन्होंने गुलाम नबी आजाद को एक बड़ा सपोर्ट दिया और इस बात के लिए उन्हें राजी भी किया, मोटिवेट भी किया कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे और वो जम्मू कश्मीर में एक नया पॉलिटिकल जो ऑप्शन है, विकल्प है, वो लेकर आएंगे और इससे जम्मू कश्मीर की सियासत की धारा जो है वो उसमें गुलाम नबी आजाद का बहुत बड़ा रोल और अहम भूमिका रहेगी। लेकिन ये सारे सपने धराशायी हो गए, जो है वो चकनाचूर हो गए और धीरे धीरे से ये जो कुंभा था वो बिखरता चला गया और आज उसमें एक और बड़ा जो झटका है वो लगा है, जिसमें ताज मुईनुद्दीन जो कि कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं, गुलाम अहमद सरूरी, जीए सरूरी वो भी मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के चीनी नेता रहे हैं, दोनों ही ने आज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी से किनारा करते हुए गुलाम नबी आजाद को अलविदा कह दिया है। और कांग्रेस छोड़कर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी में गए हुए नेता जो है वो अब वापस घर वापसी कर रहे हैं और इसी कड़ी में ताज मुईनुद्दीन वो भी और जीए सरूरी, गुलाम अहमद सरूरी, इन दोनों ही नेताओं ने आज कांग्रेस जो है वो वापस ज्वाइन कर ली है और इससे माना जा रहा है कि अब गुलाम नबी आजाद, उनका पॉलिटिकल तजुर्बा पूरी तरह से जम्मू कश्मीर की राजनीति में, जम्मू कश्मीर की सियासी पिच पर जो है वो कोई काम नहीं कर पाया, तजुर्बा जो है वो एक तरह से फेल साबित हो रहा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस में एक ये भी चीज देखी जा रही है कि जो पार्टी नेता पार्टी छोड़कर गए थे और दूसरी पार्टियों में गए और दोबारा से घर वापसी कर रहे हैं, उनको डाइजेस्ट करना पहले के नेताओं के लिए मुश्किल हो रहा है, या वो स्पेस जो है वो उन नेताओं को मिलती है या नहीं मिलती, पार्टी के अंदर उनको वो वेटेज, वो भाव मिलता है या नहीं मिलता, और क्या पार्टी अपने इन बड़े पूर्व कद्दावर नेताओं का जो तजुर्बा है उसको अब दोबारा से यूटिलाइज करती है या नहीं करती, या उनकी जो
पार्टी के प्रति जो इनकी ईमानदारी वफादारी है उसके ऊपर वो कितना जल्दी भरोसा करती है और उनके तजुर्बे का आगे पॉलिटिकल स्पेस मैनेजमेंट में कितना इस्तेमाल करती है, ये देखना बड़ा अहम और लाजमी होगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए यूनाइटेड जेके। नमस्कार।